जब कोई अदू इनकारी है, इस हुए कदम में हमने भी दिल नजर दिया जहाँ भारी है। जब साज़े सलासिल बजते थे, हम अपने लहू में सजते थे। वो रीत अभी तक बाकी है, ये रस्म अभी तक जारी है। कुछ अहले सितम, कुछ अहले हशम मैखाना गिराने आए थे। दहलीज को चूम के छोड़ दिया, देखा कि ये पत्थरकारी है। जब परचमे जान ले कर निकले हम खाक नशी अख्तर अख्तर। उस वक्त से लेकर आज तलक जल्लाद कहबत तारी है। जख्मों से बदन गुलजार सही और उनके शिकस्ता तीर गिनो। जख्मों से बदन गुलजार सही पर उनके शिकस्ता तीर गिनो। वो तरकश वाले कह देंगे कि बात किसने हारी है। किस सौम में थे अपने दुश्मन, शायद उन्हें मालूम न था कि खाक वतन है जान अपनी और जान तो सबको प्यारी है। मोहतरम प्रिंसिपल साहिबान और इस्लामाबाद के FG कॉलेज से आए हुए मेरे सहकार और तलबा, अस्सलाम वालेकुम। वक्त की नज़ाकत को सामने रखते हुए मुख्तसर ही बात करूँगा तारीखी हवाले से। 1991 में पाकिस्तान की कौमी असम्बली में जमात इस्लामी के उस वक्त के अमीर काजी हुसैन अहमद ने एक करारदाद पेश की थी और उस करारदाद में ये कहा गया था कि कश्मीरियों के लिए पाकिस्तान की तरफ से कोई एक दिन ऐसा होना चाहिए जिस दिन सारे पाकिस्तानी कश्मीरियों के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करें। और ये जो आज का दिन है, 5 फरवरी का दिन, ये पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर के लिए इजहार यकजहती का दिन है। कश्मीर की अपनी तारीख में इस दिन की अहमियत नहीं है। कोई ऐसा बड़ा इंसिडेंट कश्मीर के अंदर इस दिन नहीं हुआ। ये दिन पाकिस्तान की तरफ से है, कश्मीर की हमदर्दी के लिए, कश्मीर की मोहब्बत के लिए, कश्मीरियों से सॉलिडेरिटी के लिए और कश्मीरियों के लिए इजहार यकजहती के लिए। अब मैं तारीख से चंद मिसालें आपको दूंगा कि जब कश्मीर की तरफ से पाकिस्तान के लिए इजहार यकजहती किया गया, ये कश्मीर की तरफ से इजहार यकजहती का एक रिएक्शन है जो पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर के लिए होता है। 23 मार्च 1940 करारदाद पाकिस्तान में, जहाँ पर पूरे हिंदुस्तान के उस वक्त के तमाम सूबों और रियासतों से वक्त आए थे, उस करारदाद में उस दिन कश्मीर की तरफ से आज़ाद कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आज़म सरदार सिकंदर हयात के वालिद सरदार फतेह मोहम्मद बरेलवी की क़यादत में एक वक्त कश्मीर से भी आया था। और जब पाकिस्तान बनने को जा रहा था तो पहली बार कश्मीरियों की तरफ से पाकिस्तान के लिए इजहार यकजहती का इजहार 23 मार्च 1940 को किया गया था। फिर 1944 में कायदे आज़म को कश्मीर आने की दावत दी गई। उस वक्त की कश्मीर की दोनों सियासी पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, दोनों की तरफ से कायदे आज़म को कश्मीर दावत दी गई 1944 में। कायदे आज़म 3 महीने के लिए कश्मीर में उन्होंने क़याम किया। चौधरी गुलाम अब्बास जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरबराह थे, उन्होंने श्रीनगर में कायदे आज़म को इस्तकबालिया दिया और शेख अब्दुल्ला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह थे, उन्होंने जम्मू में कायदे आज़म को इस्तकबालिया दिया। और वो जो तारीखी जुमला है जिसको यहाँ बार बार डॉक्टर साहब ने दोहराया, कश्मीर पाकिस्तान की शरफ है, ये तारीखी जुमला
कायदे आज़म ने 1944 में श्रीनगर में तकरीर करते हुए ये तारीखी जुमला बोला था, और जिसकी लाज रखने के लिए कश्मीरी हमेशा से तैयार रहे। 3 जून 1947 का मनसूबा तकसीम हिंद प्लान जब सामने आया तो उसके बाद 19 जुलाई 1947 को श्रीनगर में तमाम कश्मीरी इकट्ठे हुए, क्योंकि अब पाकिस्तान और हिंदुस्तान बनने को जा रहा था। 14 अगस्त को पाकिस्तान बनना था और 15 अगस्त को इंडिया बनना था। 19 जुलाई 1947 को श्रीनगर में तमाम कश्मीरी जमा हुए और उनके सामने 3 ऑप्शन रखे गए कि आया आपको इंडिया के साथ जाना है, आया आपने मुख्तार रहना है, या आपने पाकिस्तान के साथ जाना है। तो उस वक्त ये दूसरी दफा कश्मीर की तरफ से पाकिस्तान के लिए इजहार यकजहती का इजहार हुआ, जब मुतफिका तौर पर तमाम कश्मीरियों ने ये फैसला किया कि हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे। पाकिस्तान बन गया। फिर 14 अगस्त को पाकिस्तान बना। 24 अगस्त को कश्मीर का ये इलाका आज़ाद हुआ और उसके बाद लोगों ने कश्मीर से धड़ाधड़ हिजरत करना शुरू की। फिर 6 नवंबर 1947 को वो तारीखी दिन है जब तीसरी दफा कश्मीरियों के लिए कश्मीरियों ने लाखों जानों का नजराना देकर पाकिस्तान के लिए यकजहती का इजहार किया। जब जम्मू के बॉर्डर को क्रॉस करते हुए 6 नवंबर 1947 को जब वो कश्मीरी पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हुए और डोगरा फौज और हिंदू फौज ने जब वो मनाजर देखे कि जैसे ही लोग पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होते हैं तो सजदा रेज़ होते हैं, वो सजदे में गिर जाते हैं। तो जो डोगरा फौज है उससे ये बर्दाश्त ना हो पाया और डोगरा और हिंदू फौज ने वहाँ पे धड़ाधड़ फायरिंग शुरू कर दी। और कहा जाता है कि लाखों कश्मीरी उस दिन शहीद हुए। और आज की कश्मीर की तारीख में हम 6 नवंबर को यौम-ए-शुहदाए जम्मू मनाते हैं। तारीख हमें ये बताती है कि 5000 मुसलमान ख़वातीन को इंडियन आर्मी ने और डोगरा आर्मी ने और सिख आर्मी ने अगवा कर लिया, जिस पे अगर आप उर्दू की तारीख उठा के देखें और 1947 से लेकर 1960 तक जितने अफसाने, नावल, ड्रामे लिखे गए हैं, उन सारे नावल ड्रामों में इन करैक्टर को वाज़े किया गया कि कितनी मुसलमान ख़वातीन थी जो बाद में हिंदू की, डोगरों की बीवियां बन के जिन्होंने जिंदगी गुजारी। ये थर्ड टाइम इजहार यकजहती था। फिर मकबूल भट्ट शहीद ने 11 फरवरी 1984 को फांसी को फंदा गले में डाल के चौथी दफा कश्मीर पाकिस्तान के लिए यकजहती का इजहार किया। एक तो मिसालें और देके मैं अपनी बात खत्म करूंगा। फिर 1991 का साल आ जाता है, कश्मीर का जिहाद अरूज पे होता है और मीर वाइस उमर फारूक जो आज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सरबराह हैं, उनके वालिद मीर वाइस मौलाना फारूक को शहीद कर दिया जाता है। उनकी जो डेड बॉडी थी उसको पाकिस्तान के परचम में लपेटा गया था और वो जो 50 से 60 हज़ार का जो जनाजा था, सारे के सारे लोग पाकिस्तान का परचम उठाए हुए थे। और उस वक्त वो नारा जो अभी यहाँ पे सर ज़फ़र ने लगवाया, उस वक्त जब सैयद अली गिलानी ने वो नारा लगाया, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है, इंडियन आर्मी ने इससे वो भी दिन बर्दाश्त ना हो सका। और ये तो अभी कल की बात है, 1991 की बात है। इंडियन आर्मी ने चारों तरफ से वहाँ पे फायरिंग शुरू कर दी और उस जनाजे को, उस एक जनाजे को 50 जनाजों में बदल दिया। और ये पहली दफ़ा ऐसा नहीं हुआ कश्मीर की तारीख में, और कश्मीर के जिहाद में ये कई दफ़ा हुआ जहाँ पे जनाजे को जनाजों में बदल दिया गया, जहाँ पे लाशें को लाशों में बदल दिया गया, जहाँ पे शहीद को शहीदों में बदल दिया गया। उसके बाद फिर मैं सैयद अली गिलानी की तारीख का एक तकरीर का हवाला देकर मैं अपनी बात खत्म करूँगा। सैयद अली गिलानी अपनी एक तकरीर में कहते हैं, मीडिया पे मौजूद है, वो ये कहते हैं कि हमारे तारीखी रिश्ते पाकिस्तान के साथ, हमारे जोग्राफियाई रिश्ते पाकिस्तान के साथ,
हमारे मजहबी रिश्ते पाकिस्तान के साथ, हमारे जज्बाती ताल्लुक पाकिस्तान के साथ। वो ये कहते हैं कि हमारे कश्मीर के अंदर उठने वाला हर जनाजा, हर शहीद के जनाजा, हर शहीद की ख्वाहिश होती है उसको पाकिस्तान के बरसम में वो ये कहते हैं, सैयद अली गिलानी ने अपनी उस तकरीर में कमाल की बात की। आप ये कहते हैं कि हम कश्मीरियों ने आज तक कोई भी रोज़ा इंडिया के साथ नहीं रखा। हम रोज़े रखते हैं तो पाकिस्तान के साथ रखते हैं, हम ईद मनाते हैं तो पाकिस्तान के साथ मनाते हैं। बल्कि कमाल के ऊपर और बात उन्होंने कह दी। वो ये कहते हैं कि हमारा ये जोग्राफियाई सूरत हाल ऐसी है, तो ये कहते हैं कि हमारा तो सजदा भी पाकिस्तान से गुजर के काबिल करता है। ये यकजहती का इजहार था आज़ाद कश्मीर की तरफ से। बस दो शेर सुना के मैं अपनी बात खत्म करूंगा। तुझे अब किस लिए शिकवा है कि बच्चे घर नहीं रहते? तुझे अब किस लिए शिकवा है कि बच्चे घर नहीं रहते? जो पत्ते सर्द हो जाएं तो पेड़ों पर नहीं रहते, और तू क्यों बेदखल करता है मकानों से मकीनों को? वो दहशत गर्द बन जाते हैं जिनके घर नहीं रहते। और यकीनन ये रियायत